यूसीसी पर बवाल, बढ़ा कार्यकाल। उत्तराखंड में यूसीसी पर मचे सियासी बवाल के बीच धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ गया है। गृह विभाग की ओर से उसके आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया और जिसे पूर्व में 2 बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी पर मचे सियासी बवाल के बीच धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ा गया है। गृह विभाग की ओर से इस आदेश को जारी किया गया। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया, जिसे पूर्व में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते अब कार्यकाल फिर से 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ेगी। यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए। वहीं विशेषज्ञ समिति के 13 माह के कार्यकाल में अभी तक 52 बैठकें हो चुकी हैं और समिति को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति ने अपने कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समुदाय और जनजातियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर स्थानीय व्यक्तियों से भी सुझाव लिए हैं। वहीं समिति ने प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों से भी इस संबंध में सुझाव ले लिए हैं। वहीं बार-बार समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार पहले सच बोल रही थी, आप सच बोल रही हैं। पहले सरकार के मुखिया ने कहा कि हमने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, हम इसको लागू करने वाले हैं। उस समय मैं कह रहा था कि भाई थारू, बुक्सा, जनजाति, हमारे आदिवासी, इनको जो विशेषाधिकार हमारे इस दिए गए हैं संविधान में, उनका क्या होगा, उनकी रक्षा होगी या नहीं होगी, ये बात आनी चाहिए। कमेटी में भी इनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए जो नहीं है। तो ये सब बातें उठाई। उस समय सरकार एक सिरे से डिनाई कर रही थी, हमने कर दिया करे। अब ये 4 महीने का कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार पहले सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है या आने वाले समय में सच बोलेगी। मुझे लगता है कि केवल लोकसभा चुनाव के लिए एक शगुफा मात्र है। इस तरह के शगुफे, इस तरह के कारनामे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही हैं और 2017 में ही, 17-18 में ही पहले भी इन्होंने विधि आयोग का गठन किया था केंद्र सरकार ने। तो उन्होंने कहा कि इसकी यूसीसी की आवश्यकता ही नहीं है, ये वैधानिकता ही नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इसके गठन पर ही सवाल खड़े किए और 75-70 पन्नों का एक दस्तावेज रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। सरकार ने उसको नकार दिया और नए सिरे से 2023 में फिर इन्होंने एक विधि आयोग का गठन किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में यूसीसी पर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार का कहना है कि अब तक लिखित में ड्राफ्ट सरकार को नहीं मिला है, जिसके चलते समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों लिखित ड्राफ्ट देने में समिति को इतना समय लग रहा है? क्या सरकार जानबूझकर चुनाव तक इस मुद्दे को ले जाना चाहती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।